Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, yesterday I have taken revision of chapter 11. Okay? So let us move forward to our next chapter 12. Our next chapter is verbs. As you all already heard about this chapter. Okay? Everybody knows what is verb. Okay, so in this chapter I will explain you about the verbs. Listen very carefully. First you read this sentence. Words like read, write, eat and run, that means you will see the words that are given in the red color. Read, write, eat, run. Say what somebody or something does, that means ये जो words है जैसे read, write, eat, run, ये बताते हैं से व्हाट समबडी और समथिंग डज, कि कोई क्या करता है. ठीक है, व्हाट द पर्सन्स आर डूइंग, लोग क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं. ठीक है, वर्ड्स लाइक रीड, राइट, ईट, है ना, मतलब जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या लोग कर रहे हैं, दैट शोज. वर्ड्स लाइक रीड, राइट, रीड दैट मीन्स पढ़ रहे हैं, राइट मतलब लिखते हैं, ईट मीन्स खाते हैं, रन मीन्स दौड़ते हैं. से व्हाट समबडी और समथिंग डज, कि कोई क्या करता है ये बताते हैं. दे आर डूइंग वर्ड्स. इन शॉर्ट इफ आई विल आस्क यू व्हाट इज वर्ब, देन यू सिंपली से, ओके, देन यू कैन सिंपली से डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब, और इन अदर लैंग्वेज यू कैन से action words are known as verb. In simple way, there are two short definition of verb. First one is doing words are known as verb, or you can say action words are known as verb. Okay, as you all can see that ये doing word है. read मतलब कुछ कर ही तो रहा है, पढ़ रहा है. write कुछ कर रहा है मतलब पढ़ रहा है. eat, run, ये सारी क्या हैं, doing words. तो they are doing words, and doing words are known as the verb, or you can say action words are known as verbs. So if I will ask you a question that write the short definition of verb, then you will write doing words are known as verb. This is the first definition, and the second one is action words. Okay, like jumping, playing, crying, weeping, eating, taking, coming, going, these all are action words, and action words are known as verb. That is clear to all of you. And here is given a more definition. A verb can also say what somebody or something is or has. इसके सिवा फर्स्ट यू सी दीज एग्जाम्पल्स. ओके, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि कोई क्या करता है, दीज आर नोन एज वर्ब्स. इन्हीं को आप कहते हैं. कुछ भी हो रहा है, अगर कोई काम हो रहा है, दैट मीन्स ये वर्ब है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नंबर 1, कृष्णा रीड्स. तो मैंने बोला ना डज, क्या कोई करता है, दैट आर नोन एज वर्ब. सो व्हाट डज कृष्णा डू, कृष्णा क्या करता है. ही रीड्स, तो क्या करता है, पढ़ता है. सो योर आंसर विल बी रीड्स, पढ़ता है. तो यही पढ़ना जो है, जो पढ़ता है, वही क्या हो जाएगी हमारी वर्ब. हम क्वेश्चन करेंगे अगर सब्जेक्ट से कि कोई क्या करता है, तो जो उसका आंसर निकल के आएगा दैट आर नोन एज वर्ब. कृष्णा रीड्स. ओके, यही बताया ना, डूइंग वर्ड्स. तो डूइंग कोई काम को करता है, तो कृष्णा क्या करता है, ये बताना कि क्या करता है, तो ये बताना ही वर्ब हो जाएगा. व्हाट डज कृष्णा डू, ही रीड्स, कृष्णा पढ़ता है, ही रीड्स. सो रीड्स इज वर्ब. ओके, अनिल ईट्स स्लोली. सो व्हाट डज अनिल डू, अनिल क्या करता है, तो अनिल ईट्स, है ना, ही ईट्स, वो खाता है. तो ईट्स इज अ वर्ब, यहाँ पे ईट्स वर्ब हो जाएगी. अजीज रैन फास्ट. ओके, व्हाट डिड अजीज डू. अब ये फास्ट और यहाँ पे स्लोली से मीनिंग नहीं है, स्लोली नहीं पूछ रहा. अगर हाउ पूछे तो वो उसका आंसर होगा स्लोली और फास्ट. बट आई एम आस्किंग व्हाट डिड अजीज डू. अजीज ने क्या किया, अजीज दौड़ा. ठीक है, रैन, रैन इज द वर्ब. ओके, नेक्स्ट वन इज द डॉग बार्क्स. व्हाट डज द डॉग डू, डॉग क्या करते हैं, डॉग बार्क्स. तो बार्क्स इज द वर्ब. सो हेयर यू कैन सी reads, eats, ran and barks. These all are verb. ये सारी वर्ब हैं, क्योंकि ये बता रही हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, कोई क्या काम कर रहा है ना. what the person do, क्या कोई काम करता है. what the person does, what the persons do, या लोग क्या काम करते हैं. ये इस चीज़ को जो शो करता है दैट आर नोन एज वर्ब. ओके,
A verb says what somebody or something does, कि किसी ने क्या किया, that are known as verb. Next note, you all listen very carefully. A verb can also say what somebody or something is or has. वर्ब इसके सिवा एक ये भी होता है कि कोई, है ना, somebody या something क्या है और क्या रखता है. इस मतलब वो क्या है, ठीक है, और क्या रखता है ना. These are also known as auxiliary verbs. There are so many types of verb. Okay, so these are also known as auxiliary verb. तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है वर्ब ऑल्सो से वर्ड somebody और समथिंग इज और हैज़, कि कोई क्या है और क्या करता है, ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा ये भी वर्ब हो जाता है. ओके, वर्ड्स लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड आर ऑल्सो कॉल्ड वर्ड. जैसे कि ये वर्ड है इज, एम, आर, वॉज, वर्ब यस में नहीं लिखा, हैव, हैड, हैज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्ब, इन्हें भी हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. दीज आर नॉट डूइंग वर्ड्स. ये अब यहाँ पे अगर आप कहें, अभी मैंने आपको बताया व्हाट आर वर्ब, डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब, बट हेयर द सेंटेंसेस आर नॉट शोइंग द डूइंग वर्क. डूइंग वर्क को शो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट शोइंग द एक्शन, एक्शन नहीं शो कर रहे हैं. दैट आर ओनली शोज व्हाट द समबडी हैज़ और व्हाट द समबडी इज, कि कोई क्या है या क्या उसके पास है, क्या वो रखता है. सो ये भी वर्ब होती है. इसमें कौन सी आती, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड. ओके, दीज आर नॉट डूइंग वर्ड्स, ये डूइंग वर्ड्स नहीं होते. दे से व्हाट समबडी और समथिंग इज और हैज़. ओके, नाउ read the sentences. Read the sentences below. Note the words in color. Okay, number 1, I am your friend. This book is useful. As you can see, these are the verb as highlighted with the red color. This book is useful. The mangoes are ripe. ये भी हैं. These are also known as helping verb, auxiliary verb. ये इस टाइप की verbs होती हैं. So here in these sentences, I am your friend. मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ. मतलब कोई क्या है, मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, है ना. I am your friend. This book is useful. ये बुक यूजफुल है. The mangoes are ripe. मैंगो कैसे, मैंगो राइप है. These mangoes are ripe. Okay. Come to the next page. Next one is, as you can see here, was. Ravi was late, है ना. Ravi late था. Ravi was late. Here was is a verb. I have a video camera. मेरे पास एक वीडियो कैमरा, मैं क्या रखता हूँ, that means I have a video camera. मेरे पास एक वीडियो कैमरा है. So here have is a verb. The house has 4 rooms. House में कितने rooms हैं, 4 rooms. तो here has is also a verb. That is clear to all of you. Okay. So today I have explained you about the verb. I think verbs are clear to you. If there is any problem or any doubt, then write in comment box. That is enough for today. Tomorrow we will continue rest part of the chapter. That is clear to all of you. So thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.